हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेई 2025 के लिए रिवीजन सेशन। और हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हम उसके करने वाले हैं पीवाईक्यू जेई मेंस के। तो ये आ चुका है हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन और ये है जेई मेंस 2024 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। मॉर्निंग शिफ्ट का है 6 अप्रैल का। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमारे कुछ रूल्स है। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हम करते हैं ब्रेक डाउन। हमेशा क्वेश्चन को पूरा ना करें, हमेशा क्वेश्चन को आधा से स्टार्ट करें पढ़ना। तो क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डाटा पहले लिखते हैं। तो हमें दे रखा है सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। ओके, तो एक स्पेरिकल शेल दे रखा है हमें जिसका रेडियस है आर और हमें उसका चार्ज डेंसिटी दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि है सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल्स टू जितना उसके सरफेस पे चार्ज है, क्यू सरफेस डिवाइडेड बाय इट्स सरफेस एरिया। तो ये हमें मिल गई एक इक्वेशन। उसके बाद आने वाला है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिक स्पेरिकल शेल इज। ओके, तो अभी हम सब ने पढ़ा है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू क्या, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ई डॉट ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। तो ये हो गया चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है यहां से इस इक्वेशन में हमें मिल रही है कि चार्ज इक्वल्स टू सिग्मा ए। तो मैंने क्या करा, बस मैंने इस a को लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम डालेंगे यहाँ पे। तो अगर हम इक्वेशन 1 को यहाँ पे डाल रहे हैं तो ये आ गया हमारा E डॉट ए इक्वल्स टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अभी E और A के बीच का एंगल क्या है, E और A के बीच का एंगल है 0 डिग्री। हमें जितना दिख रहा है यहाँ से 0 डिग्री E और A का। एरिया आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, ई भी आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो अभी ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू हमें पता है, कॉस 0 इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया ई ए। तो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आ गया हमारा वैल्यू, ए से ए मर गया और क्या बचा हमारा, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो इसका आंसर आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें मिल गया है 4 पॉइंट्स। तो आ गया, मार लो +4। तो अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P एंड S, इनमें चार्ज है Q। तो दो स्फीयर्स है जिनके चार्ज है Q, इसमें Q है और इसमें भी Q है। ठीक है, तो अभी दे रखा है कि दे रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस है तो हमें पता है वो रिपेल करेंगे ऑब्वियसली। विद द फोर्स दे रखा है 16 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू इनके बीच हमें पता है, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर, आर स्क्वायर हुआ। तो ये हमें पता है फोर्स की वैल्यू क्या है। तो ये हमें दे रखा है 16 न्यूटन, हो गया। तो इसके बाद हमें क्या बोल रखा है कि ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आर इज सक्सेसफुली ब्रॉट इन कांटेक्ट विद टू स्फीयर्स। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन हमें दे रखी है, ये हो गया हमारा इनिशियल कंडीशन। फिर उसके बाद बोला है वही सेम कंडीशन, दो स्फीयर्स है जिनकी चार्ज क्यू है और हम क्या कर रहे हैं, एक तीसरा स्फीयर ला रहे हैं, एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर ला रहे हैं वही जिसका चार्ज है 0। हम क्या करें, अभी हम इससे लेके इसको पहले टकरा दिए। तो हम जब इन दोनों को टकराए तो क्या हुआ, तो जो नेट चार्ज है दोनों में इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेट चार्ज 0 प्लस क्यू अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई 2। तो दोनों के पास आ गया चार्ज क्यू बाई 2 और ये भी बन जाएगा क्यू बाई 2। तो दोनों के पास अभी चार्ज हो गया क्यू बाई 2 जब हम इन दोनों को टकरा दिए। ठीक है, तो अभी इसको टकराया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर क्वेश्चन तो इतने से कम खत्म हो ही नहीं रहा। क्वेश्चन में फिर से बोला है कि ये एक पहले इसको टकराने के बाद हम फिर लेके इसके साथ टकराएंगे इसी स्फीयर को। अब हम लेके इसके साथ टकरा रहे हैं।
तो अभी कितना चार्ज हो जाएगा, इसके पास अभी है q/2 और इसके पास है q, तो अभी कितना चार्ज बन जाएगा, नेट चार्ज बन जाएगा q प्लस q/2 अपॉन 2, तो ये बन गया q नेट, हो गया। तो ये हो गया 3q अपॉन 4, तो अभी दोनों के पास बन जाएगा कितना, 3q अपॉन 4, और इसके पास भी बन जाएगा 3q अपॉन 4, हो गया। तो ठीक है, और ये स्पीयर का काम खत्म हो गया, मतलब ये इन दोनों को टक्कर दिया और ये भाग गया यहां से। तो अभी इन दोनों के पास फाइनल चार्ज कितना बच गया है, q/2, और इसके पास बच गया 3q/4। तो ये जो तीसरा स्पीयर था ये बड़ा बदमाश था, आया इनसे थोड़ा चार्ज लेके चला गया, इससे थोड़ा चार्ज लेके चला गया, और कितना लिया हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, तो अभी हमारा इस कंडीशन में फोर्स कितना आएगा हमें कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन में फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, F इक्वल टू के इंटू Q1, Q1 कितना है यहाँ पे, Q1 ये जो चार्ज है ये है 3q/4 इंटू इसका चार्ज कितना है दूसरे स्पीयर का, q/2, हो गया, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ है, डिस्टेंस दोनों के बीच का r ही है, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का r² हो गया। ठीक है, हम इसको ऐसे कर देते हैं, बाइफॉर्केट कर देते हैं। ठीक है, अब तो फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इसको F2 से हम डिनोट कर देते हैं, इसको हम F1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी F2 का वैल्यू क्या आ रहा है, F2 का वैल्यू हमारा दिख रहा है, हम ये सारे जो कांस्टेंट्स है इन कांस्टेंट्स को बाहर निकाल देते हैं और इधर लिखते हैं 3/8, 3/8 लिख देते हैं, 4 × 2 8, तो ये हो गया K, वही Q अपॉन r²। हमें पता है Q अपॉन r² का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है इसका वैल्यू है 16, तो ये क्या हो गया 3/8 इंटू 16, तो अभी आ गया ये 8 2 तो ये हो गया 6 न्यूटन। तो सेकंड केस में जो वैल्यू आ रही है वो है 6 न्यूटन। अभी हम ऑप्शन में देख सकते हैं 6 न्यूटन, ठीक है, ये हमें दिख गया 6 न्यूटन, तो इसका आंसर हो गया बी, और हमें मिल गया है +4 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना था, इसमें दो केसेस दे रखा था। पहले केस में क्या बोल रखा था कि दो चार्ज बॉडी स्फीयर्स है जिनका है Q और उनके बीच का डिस्टेंस है R, और फिर दे रखा था फोर्स का वैल्यू दैट इज 16 न्यूटन। दूसरे में क्या दे रखा था, दूसरे में बोला था कि एक तीसरा स्पीयर हमने लाया और हमने की बदमाशी। बदमाशी क्या की, हमने की बदमाशी की स्पीयर के साथ और इससे चार्ज चुरा लिया q/2 और इसका चार्ज बन गया q/2। फिर इससे हम फिर उसी स्पीयर को हमने लेके इसके साथ भी टक्कर मार दी और इसका चार्ज भी बन गया 3q/4, तो हमने की चार्ज की चोरी, और फिर बट डिस्टेंस हमने चेंज नहीं करा है, तो इसका फोर्स का वैल्यू आ गया 6 न्यूटन। हमें क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि इसका वैल्यू कितना आएगा अगर हमने थोड़ी चार्ज की चोरी कर ली, अगर एक तीसरा स्पीयर आया और उसने चार्ज की चोरी की तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे स्लाइड पे, तीसरे क्वेश्चन पे दिखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखिए ये आ गया डायग्राम का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में हमें दे रखी है JEE 2024 5 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ी नॉर्मल तो है, इतने कुछ टफ और डिफिकल्ट है नहीं, तो ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल E, ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है P। अब मुझे बताओ आप लोग P कौन सा पॉइंट है, ये एक्सियल पॉइंट है या इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये है एक्सियल पॉइंट। हमें पता है एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जो एक्सिस के अलोंग होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, जो इक्वेटर के अलोंग होता है। ठीक है, अभी बोल रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट R, तो R बन गया है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। और R कितने डिस्टेंस में है, R है 2r के डिस्टेंस में, 2 स्मॉल r के डिस्टेंस में है R की हाइट, हो गया। और हमारा सेंटर है O, ठीक है, सबको समझ में आ गया सेंटर है O, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक्सियल पॉइंट पे 2kp अपॉन r³, ठीक है। 2 लगता है हमेशा एक्सियल पॉइंट पे, ये चीज याद रखे, और इक्वेटोरियल पे ये एक्सियल हो गया, और इक्वेटोरियल पे p क्या है, p है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट आप लोग को पता ही होगा, पढ़े हैं हम डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, 12th वालों को सबको पता होगा, ठीक है। फिर आता है E,
इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल का वैल्यू क्या आ जाएगा? इक्वेटोरियल का वैल्यू होता है के, इसमें 2 नहीं होता स्टार्टिंग से, याद रखो, के पी अपॉन डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है 2r, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस था r, यहाँ पे है 2r, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2r का होल क्यूब। तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा के पी अपॉन 2 की क्यूब 8, ठीक है, 8r क्यूब। तो समझ में आया ये क्या है? ई एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेटोरियल लाइन विल बी ई बाय एक्स, ठीक है। ई बाय एक्स हमें निकालना है ई की वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय ई एक्सियल, ठीक है। समझ में आ गया? तो ई इक्वेटोरियल का वैल्यू क्या निकला है हमारा? के पी अपॉन 8r क्यूब। और एक्सियल का वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने? 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। आर क्यूब से आर क्यूब मर गया, पी से पी मर गया, के से के मर गया, तो ये हो गया 1/16। समझ में आया? 8 नीचे उतर गया, हो गया 1/16, ठीक है। तो अभी इस चीज को मतलब ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू ई एक्सियल, हमारा ई एक्सियल डिवाइडेड बाय 16। समझ में आया? मैंने क्या करा, इस ई एक्सियल को लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल है। तो हमारा ये चीज सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी हमें ई एक्सियल क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है ई एक्सियल है ई, ठीक है। ये है हमारा ई एक्सियल का वैल्यू। तो ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू ई अपॉन 16। तो ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया, देखो। तो ई बाय एक्स, तो एक्स का वैल्यू इससे कंपेयर करके बोलो क्या है? एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 16। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी हमने एक सॉल्व कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, इक्वेटोरियल में, सॉरी, इक्वेटोरियल में क्या आता है और एक्सियल में क्या आता है। ये एक्सियल के केस में 2 मल्टीप्लाई होता है और इक्वेटोरियल के केस में 2 मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ये चीजें याद रखे और सॉल्व करते रहे और हमारे साथ बने रहे। हम ऐसी वीडियोस बहुत सारी लाने वाले हैं, अभी सारे पीवाईक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं होगा पीवाईक्यू ऐसे ढूंढते ढूंढते, डाउट सॉल्व करते करते। तो हम सबके अभी वीडियो सेशंस लाने वाले हैं। और तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हमारा सारे चैप्टर्स के सेशंस आने वाले हैं, मैथ्स के भी आने वाले हैं, इवन केमिस्ट्री के भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।